ग्राम बैसानी ग्वारबगड़ के ग्रामीणों ने पैदल पुल की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग कपकोट द्वारा पुल निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर खनन न्यास विभाग बागेश्वर को भेजा गया था, जो कि पिछले 6 महीनों से लंबित पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में नदी का जल स्तर बढ़ने से आवाजाही जानलेवा हो जाती है। साथ ही पुश्तैनी जमीन तक पहुंचने के लिए नदी पार करना जरूरी होता है, जिससे जान का खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व एक 13 वर्षीय बालक की नदी में बहने से मौत भी हो चुकी है। ग्रामीणों द्वारा कई वर्षों से पुल निर्माण की मांग की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर केवल आश्वासन मिलते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से जल्द आवश्यक कार्रवाई कर पैदल पुल का निर्माण करने की मांग की। मैं ग्राम बैसानी हरिजोशी तहसील कपकोट से हूँ। हमारे गांव में सबसे बड़ी मूलभूत समस्या हमारी पुल की है कनलगढ़ घाटी में, बैसानी ग्राम पंचायत में, जो कि काफी लंबे 10 साल होने जा रहे हैं कि पुल बननी करके अभी तक नहीं बनाई गई है। तो बीच में कुछ एससीबी द्वारा उस पुल को स्वीकृति की हो रही कहा गया, फिर भी अभी तक वो पुल नहीं बनी है। मेरा आप जिलाधिकारी महोदय से इसलिए महिला समूह का मिलन था कि वो हम जिलाधिकारी से मिलने करके मेरा आग्रह है कि हमसे वो इस पुल को तुरंत ही मत में स्वीकृति करने की, क्योंकि वहाँ पे हमारे गांव की काफी जमीन है और उस जमीन में हम नदी चौमास में तो हम जो बरसात में इतनी बड़ी नदी आती कनलगढ़ आती, पूरी जगताने से लेकर पोसारी से लेकर सुमटी की पूरी तीनों नदियां वहाँ पर आती हैं, तो हम नदी पार नहीं जा पाते हैं। तो और दूसरी समस्या मेरी जो कि रोड की समस्या है। आज 3 महीने रोड को डामरीकरण किया हो गया है और डामर पूरा रोड से उखड़ गया है। तो मेरा आपसे मीडिया से भी मेरा आग्रह है कि पत्रकारों से भी इस बात को आगे बढ़ाएं और जिलाधिकारी से भी अनुरोध है कि इसको संज्ञान में तुरंत लें। महोदय, मैं ग्राम बैसानी में कनलगढ़ नदी बहती है जो गांव के बीचों बीच बहती है। दोनों साइड गांव की बस्तियां हैं और हर बार हमको बरसात में इतनी दिक्कतें होती है। इस 5 साल के अंदर मेरे सामने ही एक लड़की और एक लड़का बह गया, छोटे छोटे बच्चे। इस 5 साल के अंदर उन मासूमों का चेहरा आज भी हमारी आंखों में आता है तो आंसू आ जाते हैं। और इतनी बड़ी दिक्कतें होती है। ये दिक्कत हमारी बाप दादा से चली आई है। हमारी दादी भी बह गई थी बस। तो आधा गांव 10 परिवार ऐसे हैं जो नदी पार उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया। तो कई बार हम लोग गांव के रहने वाले हैं, नेताओं से कहते हैं, विधायकों से, लोकल के जो नेता होते हैं, हर बार हमको बोला जाता है कि आपकी पुल हो जाएगी, इस बार हो जाएगी। और इस बार तो हमने देखा कि हमको बताया गया कि जिला योजना से आपकी पुल पास हो गई है, 98 लाख रुपया स्वीकृत होने वाला है जिला योजना से। और उसके बाद सुना कि एक सीमेंट की पुल बन रही है जहां पर सामान भी रखा गया, बजरी रेता ये जमा किया गया आज से 6 महीने पहले, और उसमें देख रहे हैं कि कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा। तो हमारी सर एक ही डिमांड है कि इसमें भी सरकार से भी हम हाथ जोड़ते हैं, और जो कर सकता है उससे हाथ जोड़ते हैं कि हमारी ये पुल कैसे न कैसे बनवा दी। जिलाधिकारी महोदय से हम यही कहने आए हैं कि हमारी ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हमको, गाय भैंसे तो कितनी बह गई हैं कोई पता ही नहीं है। सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।